प्राचीन भारत के समय की बात है। एक घना वन था। उसी वन में एक विशाल गुरुकुल स्थित था। उस गुरुकुल में देश विदेश से अनेक बालक शिक्षा लेने आते थे। वहाँ गुरुजी का पहला नियम था, ब्रह्मचर्य का पालन ही विद्या का आधार है। गुरुकुल में पढ़ने वाले शिष्य न तो आलसी बन सकते थे, न ही वे इंद्रिय भोग में फंस सकते थे। उन्हें प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना होता, फिर यज्ञ, ध्यान और गुरु सेवा। उसके बाद ही वे वेद, शास्त्र और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाते। गुरुकुल में एक शिष्य था, सत्यवान। वह बहुत साधारण परिवार से आया था, परंतु उसका संकल्प दृढ़ था। उसने ब्रह्मचर्य का इतना कठोर पालन किया कि उसकी बुद्धि बहुत तीव्र हो गई। जो ग्रंथ अन्य शिष्य 6 महीने में याद करते, सत्यवान केवल 1 महीने में ही कंठस्थ कर लेता। गुरुजी अक्सर कहते, ब्रह्मचर्य वह अग्नि है जो मन की मलिनता को जलाकर स्मरण शक्ति और तेज को प्रकट करती है। एक दिन पास के राज्य के राजा ने गुरुकुल को चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे शिष्यों में कोई इतना बलवान और ज्ञानी है तो वह मेरे दरबार में आकर शास्त्रार्थ करे और अस्त्र शस्त्र की कला भी दिखाए। गुरुजी ने सत्यवान को भेजा। दरबार में अनेक पंडित और योद्धा खड़े थे। पहले शास्त्रार्थ हुआ। सत्यवान ने एक एक प्रश्न का उत्तर इतनी सरलता और गहराई से दिया कि पंडित मौन हो गए। इसके बाद अस्त्र शस्त्र की बारी आई। विशाल धनुष, जिसे 10 योद्धा मिलकर भी खींच न पाए, सत्यवान ने एक ही झटके में खींचकर लक्ष्य भेद दिया। राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, यह असाधारण शक्ति और ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला? सत्यवान ने विनम्र होकर उत्तर दिया, राजन, यह सब मेरे गुरु का आशीर्वाद और ब्रह्मचर्य पालन का ही फल है। जब मन इंद्रियों में नहीं भटकता तो वही ऊर्जा स्मरण शक्ति, बल और तेज में बदल जाती है। राजा ने झुककर प्रणाम किया और कहा, आज समझ आया कि ब्रह्मचर्य ही मनुष्य का सच्चा कवच और शक्ति है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से स्मरण शक्ति, बल, तेज और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाते हैं। गुरुकुल में शिक्षा केवल किताबों से नहीं, बल्कि जीवन अनुशासन से मिलती थी।